अब इंडियन सिनेमा के ना एक्शन सीन को ना देखकर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने ना पहले ही डिसाइड कर लिया है कि लॉजिक तो बाद में देखेंगे, पहले हीरो को ही भगवान बना देते हैं। कहीं हीरो गोली पकड़ रहा है, कहीं उंगली से ना दीवार तोड़ रहा है, कहीं 50 से 100 लोगों को अकेले ऐसे उड़ा रहा है जैसे उसके ऊपर ना फिजिक्स का कोई रूल ही नहीं लगता। और सबसे मजेदार बात, और सामने वाले ना सभी विलन पूरे संस्कारी हैं, एक एक करके ही पिटने आते हैं। अब समझ नहीं आता ना कि ये एक्शन सीन है या फिर मूवी देखने वाले लोगों के कॉमन सेंस का टेस्ट। और सबसे खतरनाक बात यह ना कि लोग भी अब सवाल पूछना छोड़ चुके हैं, बस कुछ भी दिखाओ। अगर स्लो मोशन और बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है ना तो लोग कहेंगे वाह क्या सीन है। अगर यही चलता रहा तो अगली फिल्म में ना हीरो सिर्फ आंख मार कर ही ना पूरे विलन को हरा देगा और लोग सिर्फ यही बोलेंगे वाह क्या रियलिटी सीन था। तो पहले सीन में ना विलन बंदूक से गोली चलाता है और हीरो ना बड़े आराम से हवा में ही ना गोली को हथेली से पकड़ कर ना मुट्ठी में बंद कर लेता है और डायलॉग मारता है, तुम्हारी ये गोली ना इस लोहे के शरीर के आर पार नहीं जा सकती। अब अगर सच में ना ऐसा होने लगे तो देश में ना बुलेट प्रूफ जैकेट की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और पुलिस ट्रेनिंग में ना एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा, गोली आते ही ना हाथ से कैसे रोकें। असल में ये एक्शन कम और फिजिक्स की पूरी क्लास की कॉमेडी शो ज्यादा लगता है। और कुछ एक्शन सीन में ना विलन लड़ाई नहीं टोकन सिस्टम लेकर आए हों। सीन में ना हीरो के हाथ में सिर्फ एक उस्तरा है और सामने 50 से 60 विलन हैं जिनके पास गन और हथियार भरे पड़े हैं। लेकिन कमाल देखिए, कोई गोली नहीं चलाता, सब बारी बारी ऐसे आते हैं जैसे सिनेमा हॉल में ना पहले मैं पिटूंगा, पहले मैं पिटूंगा, नहीं नहीं पहले मैं, ये चल रहा हो। अगर सब एक साथ आ जाते तो सीन ना 5 सेकंड में खत्म हो जाता। क्या फिल्म में यही सिखाया जाता है कि हीरो पर अटैक करना है ना पूरी तहजीब के साथ, वो भी लाइन बनाकर, वरना हीरो ना बेचारा अकेले ही इतने लोगों को कैसे हराएगा। फिर अगले सीन में हीरो आता है और बड़े आराम से ना एक उंगली से दीवार में छेद कर देता है। अब समझ नहीं आता कि ये फाइट सीन है या फिर ड्रिल मशीन की बेइज्जती। इतने सालों से ना लोग मशीन हथौड़ा लेकर दीवार तोड़ते आए हैं और भाई साहब जी ने ना एक उंगली घुमाई और दीवार में छेद कर दिया। और सबसे खतरनाक बात यह है ना कि अगर हीरो का मूड थोड़ा और खराब हो जाता तो दीवार ही नहीं पूरी बिल्डिंग को ना फिंगर टच से गिरा देता। अगले सीन में ना हीरो एक अलग ही अवतार में आता है, दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं, फिर भी ना सामने 50 गुंडे हथियार लेकर खड़े हैं। लेकिन ना यहाँ लॉजिक ना अलग ही लेवल पर है, हाथ पैर बंधे हैं फिर भी ना हीरो दांत से काट काट कर विलन को मार रहा है। कभी हवा में ऐसे उड़ रहा है जैसे ना पीछे जेट इंजन लगा हो। वो सबसे कमाल का पल तब आता है जब एक विलन के हाथ में बंदूक भी है लेकिन गोली चलाने की जगह वो हीरो की दहाड़ से डर जाता है। ऊपर से भगवान के रूप का इस्तेमाल भी ऐसे कर दिया जाता है जैसे कि कोई पावर बटन हो, ना कोई समझ ना कोई लॉजिक, बस हीरो को ना अजय दिखाने का शॉर्टकट है ये। अब इस सीन में ना हीरो के पास कोई हथियार नहीं होता तो भाई साहब जी क्या करते हैं, केले को ही हथियार बना देते हैं। अब वो केले से ना किसी की गर्दन काट रहे हैं, किसी को ऐसे मार रहे हैं ना जैसे स्टील की तलवार हो। मतलब अब फूट भी ना डेंजरस वेपन बन गया है। अगर यही लॉजिक चलने लगा तो कल को ना पुलिस और आर्मी के जवानों को हथियारों से नहीं केलों से लड़ने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब इस सीन में ना विलन गुस्से में चाकू फेंकता है और चाकू ना स्लो मोशन में हीरो की तरफ आ रहा है। अब आप सोचोगे कि हीरो बचेगा कैसे, लेकिन भाई साहब बस उंगली से इशारा करते हैं और चाकू ना यू टर्न लेकर वापस विलन को ही लग जाता है। मतलब यहाँ फाइट नहीं चल रही, गूगल मैप्स की तरह रीरूटिंग चालू है। अगर इशारे से ही हथियार मुड़ने लगे तो फिर डिफेंस सिस्टम की क्या जरूरत, बस खड़े होकर इधर जा उधर जा बोल दो, काम खत्म। सच में ये एक्शन कम और मैजिक शो ज्यादा लगता है जहाँ लॉजिक नहीं सिर्फ इशारों की ही पावर चल रही है। तो कुल मिलाकर ना सीन साफ है, यहाँ एक्शन कम और कॉमन सेंस के साथ खेल ज्यादा चल रहा है। कुछ रियल दिखाओ या ना दिखाओ, बस स्लो मोशन, जोरदार म्यूजिक और इम्पॉसिबल एक्शन सीन डाल दो, लोग बिना सवाल किए वाह बोल देंगे। धीरे धीरे हालत ऐसी हो रही है कि लॉजिक देखने की आदत ही खत्म होती जा रही है। बस आंखों को ना इम्पॉसिबल एक्शन सीन चाहिए, दिमाग बाद में सोचे या ना सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सिनेमा ना एंटरटेनमेंट है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हर बार ना हमें ऐसा ही ओवरडोज दिखाया जाएगा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हम ना सच में कोई नॉर्मल और रियल सीन भी देखेंगे तो वो हमें बोरिंग लगने लगेगा। असली मजा तो तब है जब एक्शन सीन को देखकर ना दिमाग भी बोले हाँ भाई ये हो सकता है, ना कि हर सीन के बाद यही सोचना पड़े ये क्या देख लिया मैंने, ये तो हो ही नहीं सकता।